हरियाणा के हिसार जिले के लाड़वा गांव में ब्रह्मा कुमारीज के एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग द्वारा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के सहयोग तथा कनेक्टिंग ड्रीम्स एनजीओ, स्फेर्यूल एनजीओ और मिशन समृद्धि की सहभागिता से आदर्श ग्राम लाड़वा अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास और समग्र ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योजनाबद्ध कार्य किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में लगभग 2000 ग्रामीणों एवं गणमान्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट रणबीर गंगवा ने ग्रामीणों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। एमएलए हिसार सावित्री जिंदल ने सामूहिक प्रयासों से सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। नेशनल चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारीज एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट विंग राजयोगिनी बीके सरला दीदी ने ग्रामीणों से लाड़वा को आदर्श ग्राम बनाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया, जबकि हिसार सब जोन इंचार्ज बीके रमेश दीदी ने लाड़वा को देश का लाडला गांव बनाने का संकल्प दोहराया। जिस तरीके से ये संस्थान कार्य कर रहा है मानवता की भलाई के लिए, वहीं हमें ये सिखाने का काम करते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ये जीवन हमारा मनुष्य जीवन है, ये हमें मिला है। हमारे क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ है, किस तरीके से हम इस जीवन के अंदर ही अगर अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे तो कितना सुंदर जीवन हो सकता है। ये पाठ पढ़ाने का काम यहाँ ब्रह्म कुमारीज आश्रम के अंदर किया जाता है। मैं आप सभी ग्रामवासियों से, मेरी सभी बहनों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग स्वच्छता को भी अपनाएं, क्योंकि स्वच्छ गांव के अंदर जिस तरह से हरी सब्जियां हम लोग के घरों में निकलती हैं, जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उसका जो वेस्टेज निकलता है उसकी खाद बन जाती है। तो उसको एक जगह इकट्ठा करें, हर जगह जगह नहीं फेंकें। इसी तरह प्लास्टिक को भी जगह जगह नहीं फेंकें, क्योंकि प्लास्टिक और जो सूखा कागज़ हो गए, कांच हो गया, वो सब जब हम अलग इकट्ठा कर देते हैं तो उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। मानव के मन में कमजोरी, विकार, व्यसन, फैशन ये स्थान लेता जा रहा है। हमारे चरित्र का पतन होता जा रहा है। तब ऐसे समय पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने ये एक संकल्प लिया है, पान का बीड़ा उठाया है कि हम जो ये सोने की दुनिया भारत था, स्वर्णिम भारत, जिसको जहाँ पर गोकुल गांव था, जहाँ सदैव सुख और शांति की बंसरी बजती थी, गोपाल जैसा कान्हा था, राधा जैसी ब्रिजवाला थी, ऐसा बनाने के लिए भौतिक सुविधाओं के साथ साथ इसका जो दूसरा पहलू है वो है आध्यात्मिकता। इस अवसर पर फाउंडर स्फेर्यूल एनजीओ गीतापुरा, फाउंडर कनेक्टिंग ड्रीम्स एनजीओ अमित टुटेजा, सीएसआर हेड जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड प्रीतिका चंद, ओआरसी दिल्ली से बीके विधात्री, बीके विजय भाई, आदमपुर सेंटर इंचार्ज बीके सावित्री दीदी, कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रेश भाई, बीके विजय भाई, सरपंच लाड़वा से रामफल पुनिया तथा सरपंच जहोटा से श्याम प्रताप राठौर सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण किया गया, नशा मुक्ति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की शपथ दिलाई गई तथा राष्ट्र ध्वज और कलश भेंट कर आदर्श ग्राम निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित छतरी परिसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रत्येक माह आयोजित होने वाले सामूहिक राजयोग ध्यान कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए सैकड़ों भाई बहनों ने एक साथ राजयोग मेडिटेशन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सदस्य एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर सेंटर इंचार्ज बीके आदर्श दीदी ने कहा कि विश्व शांति की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति के मन की शांति से होती है और राजयोग मेडिटेशन इसके लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। वहीं बीके प्रहलाद भाई ने आत्म परिवर्तन को विश्व परिवर्तन का आधार बताते हुए सभी को नियमित राजयोग अभ्यास और सकारात्मक संकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। आज खास करके आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम लोग मनसा सेवा करेंगे। आज सबको सकाल देंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाएंगे। जो भी परमात्मा को पुकार रहे हैं, जो भी दुखी हैं, अशांत हैं, उन सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन परमात्मा की शक्तियां लेकर के देंगे ताकि सब शांति का अनुभव करें, सभी के जीवन से समस्याएं समाप्त हों। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी भाई बहनों ने विश्व शांति, मानव कल्याण और प्रकृति के संतुलन के लिए सामूहिक राजयोग ध्यान किया तथा अपने जीवन में शांति, प्रेम और सहयोग के मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। प्यारे शिव बाबा, शांति सागर शिव बाबा, सब सुखी रहें। प्रेम के सागर शिव बाबा, सब प्रेम पूर्वक रहें। ज्ञान के सागर शिव बाबा, सबके जीवन में खुशहाली हो। आनंद के सागर शिव बाबा, सबके जीवन में परम आनंद बरस रहा है। रूस के सरातोव शहर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता और व्यक्तित्व विकास को समर्पित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, फिजिसिस्ट, नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी मॉस्को के प्रोफेसर तथा 30 वर्षों से राजयोग साधक ब्रदर सर्गे कुर्नाकोव की पहल एवं जॉइंट रीजनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारीज रशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज राजयोगिनी बीके सुधा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों में फिल्म डायरेक्टर, टीचर, सिंगर, सॉन्ग राइटर तथा 28 वर्षों से राजयोग साधक ब्रदर वैलेरी डोब्रोव ने मुख्य वक्ता के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत लिप्की गार्डन के समर रीडिंग रूम में सरातोव काउंसिल ऑफ वेटरन्स के सहयोग से आयोजित सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिविटी विषयक रचनात्मक संध्या से हुई। इस अवसर पर फिल्म डायरेक्टर ब्रदर वैलेरी डोब्रो ने अपने रचनात्मक जीवन, प्रसिद्ध कलाकारों एवं फिल्म निर्देशकों से जुड़े अनुभव साझा किए। यूनेस्को के सहयोग से निर्मित सामाजिक परियोजना टॉलरेंस द पाथ टू हार्मनी और अपनी चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के अंश प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में लगभग 40 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद सिटी लाइब्रेरी में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में ब्रदर वैलेरी डोब्रोव ने साहित्य, फिल्म निर्माण, आत्मखोज और जीवन के उद्देश्य पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने रशिया चैनल 1 के लिए किए गए रचनात्मक कार्यों, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में कला और आध्यात्मिकता की भूमिका तथा अपने जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डाला। सेमिनार के अंत में प्रतिभागियों ने आत्म मूल्यांकन के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का अभ्यास किया तथा अनेक प्रतिभागियों ने राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक अध्ययन से आगे भी जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद स्थित ओम निवास सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिस्टर दिवस आध्यात्मिक गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ समाज की अनेक महिलाओं ने सहभागिता की। दीप प्रज्वलन एवं ईश्वरीय स्मृति के साथ प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में बहनों को सम्मानित कर उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान की सराहना की गई। इस अवसर पर बीके शोभा दीदी ने नारी को प्रेम, त्याग, संस्कार और सेवा की प्रतिमूर्ति बताते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। बीके शर्णिमा बहन ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से परिवार और समाज को सशक्त बनाने पर बल दिया।
जबकि लता बहन, अंजलि बहन, दीपिका बहन एवं संतोष बहन ने भी अपने प्रेरणादायी विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में बीके पूनम दीदी ने विश्व शांति एवं समाज कल्याण के लिए सामूहिक योग अभ्यास कराया तथा सभी को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम का संचालन सुआलाल मिश्रा ने किया। देश को नशा मुक्त भारत, विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान पूरे देश में जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत राजयोग मेडिटेशन, जन जागरूकता कार्यक्रम, युवा संवाद, प्रतिज्ञा समारोह और नशा मुक्ति रैलियों के माध्यम से युवाओं एवं नागरिकों को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी परिसरों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के राजभवन पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नर दीपक कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजयोगिनी बीके संगीता दीदी ने माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री को ईश्वरीय स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जबकि बीके वर्णिका बहन ने अभियान एवं ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा संचालित सेवाओं की जानकारी देते हुए राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान अभियान के पोस्टर का लोकार्पण किया गया तथा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्त जीवन और समाज निर्माण की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं राज्यपाल ने युवाओं से नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहकर स्वस्थ एवं मूल्यनिष्ठ जीवन अपनाने का आह्वान किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना को लेकर नशा मुक्त युवा और विकसित भारत की कल्पना को लगभग 10,000 सेक्टर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये आपने अपने आप में अनोखा है कि यदि विकसित भारत बनाना है और समृद्ध बिहार बनाना तो विकसित भारत का सपना तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम नशा से दूर हो पाए। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है और वो पूछती है, अक्सर पूछती है, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं? क्या मेरे माँ बाप मुझ पर गर्व करेंगे? क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जिसका मैंने सपना कभी देखा था? जब इन सवालों का जवाब हाँ होता है, पॉजिटिव होता है, तब असली आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब हम अपने आप से समझौता, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए नशा सिर्फ सेहत की का सवाल नहीं, ये अपने आत्मसम्मान का सवाल है। हरियाणा के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट कृष्ण लाल पंवार, डायरेक्टर ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर बीके भरत भूषण भाई तथा पानीपत सर्कल इंचार्ज राजयोगिनी बीके सरला दीदी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में एसडीएम इसराना नवदीप सिंह, तहसीलदार गिल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, ब्रह्मा कुमारीज परिवार एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।
इस दौरान सभी ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। विकसित भारत के लिए निर्माण के लिए हम सब सशक्त अभियान में शामिल हों। आज देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज नशा मुक्त के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प अभियान के लिए हम सबको आह्वान किया है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का देश के सामने जो एक संकल्प रखा है, उसमें विशेष तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका विशेष योगदान है। युवा पीढ़ी विकसित भारत में अपना विशेष योगदान दे। दिल्ली के मां कात्यायनी आदिशक्ति मार्लैंड हॉल छतरपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में ORC डायरेक्टर राजयोगिनी BK आशा दीदी तथा पांडव भवन कारोलबाग इंचार्ज राजयोगिनी BK पुष्पा दीदी ने 10 करोड़ नशा मुक्ति महाअभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दक्षिण दिल्ली के विभिन्न सेवा केंद्रों से आए 5000 से अधिक भाई बहनों एवं नागरिकों ने सहभागिता करते हुए सामूहिक राजयोग मेडिटेशन किया और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर छतरपुर सेंटर इंचार्ज BK लक्ष्मी दीदी, महरौली सेंटर इंचार्ज BK अनीता बहन, कुतुब एनक्लेव सेंटर इंचार्ज BK सुमित्रा बहन, खानपुर सेंटर इंचार्ज BK आशा बहन, श्री फोर्ट सेंटर BK रामा बहन, महिपालपुर सेंटर इंचार्ज BK अनुसुया दीदी, ORC BK ईशु बहन तथा फरीदाबाद सेंटर इंचार्ज BK सपना बहन सहित दक्षिण दिल्ली के विभिन्न सेवा केंद्रों के भाई बहन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संदेश भी प्रसारित किया गया तथा उपस्थित जन समूह ने नशा मुक्ति का सामूहिक संकल्प लिया। यह नशा मुक्ति अभियान जो आरंभ हो रहा है, सभी इसकी प्रतिज्ञा लेंगे कि नशा मुक्त जीवन है और यह संदेश सभी भारतवासियों के साथ साथ सारे विश्व की ओर ले जाएगा। और बड़े ही हर्ष की बात है, सम्माननीय बात है कि हम सब के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संबोधित करेंगे कि सभी का जीवन नशा मुक्त बन जाए। और यही प्रयास ब्रह्मा कुमारी हमेशा करती चली आई है 90 वर्षों से, और लाखों लाखों का जीवन नशा मुक्त बनाया गया है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर अविनाश गहलोत ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जयपुर सब जोन डायरेक्टर BK सुषमा दीदी, सेक्रेटरी मेडिकल विंग BK बनारसी भाईजी, BK चंद्रकला दीदी, DSP एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मंगीलाल बिश्नोई, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर SN ढोलपुरिया, डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट PB चंडेल तथा प्रेसिडेंट अग्रवाल समाज राजेश अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन, मन, समय, शक्तियों का सदुपयोग करूंगी।
वहीं गुजरात के चांदखेड़ा अहमदाबाद स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 45वें वार्षिक उत्सव के साथ अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें बीके चंद्रिका दीदी, बीके वीना दीदी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर अतुल मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहित चौधरी, ड्रग इंस्पेक्टर पार्थ असोडिया तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। वहीं ओडिशा के पावन सरोवर संबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके पार्वती, बीके उषा, वाइस चांसलर VSSUT प्रोफेसर दीपक कुमार साहू तथा सोशल वर्कर गोविंद अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के रोहताश नगर में सेंटर इंचार्ज बीके बलबीर दीदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर कांगड़ा बैंक अजय शर्मा, एजुकेशन मिनिस्ट्री संजय शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा सुषमा शर्मा, हेड नेशनल वेलफेयर चिल्ड्रन सोसाइटी VK जैन, डॉक्टर तनिका गुप्ता तथा शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।